देखिए किसान आंदोलन के से जुड़ी हर एक खबर। 43वां दिन है और आज से किसान बड़े घमासान की तैयारी में है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह 7 से 9 बजे के बीच ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जो ट्रैक्टर परेड होनी थी उसकी रिहर्सल के रूप में कल जो प्रोग्राम हो रहा, उसके लिए लगभग हमने अपने लोगों को 7 बजे बोला है, तो मुझे लगता है 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। हजारों ट्रैक्टर्स होंगे। सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री ने आज फिर उम्मीद जाहिर की कि बैठक से ही आंदोलन का हल निकलेगा। किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की 8 जनवरी की बैठक का इंतजार करने की दलील मान ली। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा भी देखेगा। किसानों का कहना है कि ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को होने वाले मार्च का ट्रेलर होगा। तो किस तरह किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अब ये जानिए। किसानों का ट्रैक्टर मार्च एक्सप्रेसवे पर सुबह 11 बजे 4 तरफ से निकाला जाएगा। एक जत्था सिंधु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की ओर बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत कोंडली में केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। इसी तरह टिकरी बॉर्डर से कोंडली की ओर ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत सांपला में केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। ये दोनों जत्थे सांपला और कोंडली के मिड पॉइंट को छूकर वापस लौट आएंगे। तो वहीं गाजीपुर से पलवल की ओर ट्रैक्टर मार्च डासना में केएमपी के एंट्री पॉइंट से शुरू होगा और रेवासन से पलवल की ओर ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत रेवासन में केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है 2 पार्ट्स में जाएंगे और डासना जाएंगे। डासना से फिर ये जो अलीगढ़ वाला रोड है उस पर जाकर टच होगा, वहाँ पे लंच ब्रेक होगा वहाँ पे सब किसानों का, और फिर वहाँ से वापसी आ जाएंगे। किसान संगठनों का कहना है कि बहादुरगढ़ और टिकरी से सिंधु बॉर्डर के लिए हजारों किसान ट्रैक्टरों पर रवाना होंगे। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल होंगे। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यह ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालने वाली रैली का ट्रेलर होगी। और देश को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की सौगात देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की न्यू रेवाड़ी मदार रूट का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड की सौगात देंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये कंटेनर ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। इस दौरान राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा हरियाणा और राजस्थान दोनों में आता है। इस रूट पर न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा जैसे 3 जंक्शन सहित 9 स्टेशन बनाए गए हैं। इस कॉरिडोर की शुरुआत के बाद राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद उद्योगों को काफी फायदा पहुंचेगा। वहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रेट कॉरिडोर भी आपस में जुड़ जाएंगे। आज दोपहर 12:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। ये बातचीत कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर काफी अहम बताई जा रही है। पूरे देश में एक बार फिर से वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी हो रही है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए 8 जनवरी को फिर से देश के कुछ चुने हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इससे पहले 2 बार वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा चुका है। 8 जनवरी को यूपी, हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में ड्राई रन होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से आज चर्चा करेंगे। राज्यों की तैयारियों को लेकर बातचीत होगी। वैक्सीन को लेकर यह तीसरा ड्राई रन है। 8 जनवरी को होने वाले ड्राई रन का मकसद पिछली बार बाकी रह गई कमियों को पूरा करना भी होगा। कोविन ऐप को लेकर भी जो परेशानियां पिछली बार आई थीं, उन्हें भी स्वास्थ्य मंत्रालय दूर करेगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान देश के उन सभी जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन करने की तैयारी है जहां पहले और दूसरे चरण में ड्राई रन नहीं हो पाया था। कोरोना काल में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है तो एक एक कर स्कूल भी खोले जाने लगे हैं। आज से पंजाब में भी छात्र क्लासरूम में लौटने लगेंगे।
बिहार, झारखंड, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब आज से पंजाब में भी स्कूल खुल जाएंगे। पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बंद हुए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। पंजाब सरकार का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों की सहमति के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी सिर्फ कक्षा 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ही स्कूल खुलेंगे। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पहली क्लास से चौथी तक के छात्रों को अभी स्कूल से दूर रखा गया है ताकि स्कूलों में छात्रों की संख्या नियंत्रित रहे। पंजाब से सटे हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल दिसंबर में ही खोले जा चुके हैं। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं, जबकि बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की शुरुआत की जा चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रिपब्लिक डे की परेड को रद्द करने की मांग करे? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कुछ ऐसी ही मांग की। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द होने के बाद कहा कि मुख्य अतिथि नहीं होने पर 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह को क्यों न रद्द कर दिया जाए। शशि थरूर ने ट्वीट किया, अब जब इस महीने बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोविड की दूसरी लहर के कारण रद्द कर दी गई है और हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है, तो ऐसे में एक कदम और आगे क्यों न जाए और जश्न को पूरी तरह से रद्द कर दें। शशि थरूर के इस बयान के बाद उनकी मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कोविड-19 का पालन करते हुए सारे काम किए जाने चाहिए। शशि थरूर जी को क्या मालूम आज़ादी क्या होती है, देश का गौरव क्या होता है। 26 जनवरी को हम देश गौरवान्वित होता है, उसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता। ये राष्ट्र का अपमान जैसा वक्तव्य है। कभी किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने या प्रवक्ता ने इस तरह के वक्तव्य नहीं दिए। वहीं कांग्रेस ने शशि थरूर के गणतंत्र दिवस महोत्सव को रद्द किए जाने वाले बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। जी न्यूज ने हमेशा ये कहा है कि दिल्ली में हुए दंगे एक साजिश थे और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट ने इस पर मोहर भी लगाई। और अब करकटडुमा कोर्ट ने भी कहा है कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन पर केस चलाने के लिए सबूत हैं। दिल्ली में सीएए विरोधी दंगों के लिए अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को शुरुआती जांच में षड्यंत्रकारी माना है। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए करकटडुमा कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद पर दंगों का मुकदमा आगे बढ़ाए जाने के पुख्ता आधार हैं। अदालत ने ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के बयान को पर्याप्त आधार माना। ड्राइवर राहुल कसाना के मुताबिक ताहिर और उमर संपर्क में थे। राहुल कसाना के मुताबिक ताहिर ने दंगों के लिए पैसे बांटे थे। 8 जनवरी को शाहीन बाग के दफ्तर में ताहिर और उमर मिले थे। उमर खालिद पर दंगों के लिए भाषणों से भड़काने का आरोप है। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने मुस्लिम बताते हुए उमर का बचाव किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टुकड़े गैंग का सच सामने आ चुका है। जेएनयू के टुकड़े गैंग, खालिद अंसारी जैसे लोग, जिन पर कोर्ट ने जो निर्णय, जो अपनी टिप्पणी की है, उससे नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली में पिछले साल 23-24 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों ने जान गंवाई थी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच पाकिस्तान की ओर से किस तरह आतंकी साजिश की जा रही है, अब जानिए 1 मिनट में। कभी सरहद पर गोलीबारी, कभी आतंकियों की घुसपैठ की साजिश। सर्दी हो या गर्मी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है तो पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा और बताया जा रहा है कि एलओसी के पार करीब 400 आतंकवादी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं जो सर्दियों के दौरान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। पीर पंजाल के उत्तरी साइड पर 175 से 210 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में 119 से 216 आतंकवादियों की मौजूदगी का इनपुट है। हालांकि घुसपैठ रोधी ग्रेड आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में 44 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, जबकि वर्ष 2019 में यह संख्या 141 थी और 2018 में 143। जाहिर है भारत के शूरवीरों की मुस्तैदी से आतंकवादियों के लिए घुसपैठ कर पाना आसान नहीं और इसीलिए परेशान पाकिस्तान ने वर्ष 2020 में 5100 बार गोलीबारी की है। वहीं 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बदायूं गैंगरेप मर्डर केस में किस तरह योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू किया, देखिए 60 सेकंड में।
उत्तर प्रदेश के बदायूं गैंगरेप मर्डर केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी ने जांच में एसटीएफ की मदद लेने को कहा है। वहीं पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश के आरोप पर एडीजी से रिपोर्ट मांगी गई है। योगी ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तात्कालिक रूप से कार्रवाई न करने के दोषी पाए जाने पर इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जैसे ही सूचना मिली है कर ली गई है। बदायूं में 3 जनवरी को एक आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। मामला निर्भया केस जैसा है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। तलाश में पुलिस की 4 टीम बनाई गई है। मैंने इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस लिया है। चिट्ठी लिखने के साथ साथ मेरी एक मेंबर जा रही हैं, आज ही रवाना हो रही हैं और वो फैमिली से मिलेंगी और पुलिस से भी मिलेंगी, देखेंगी कि इस पे कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है। मामले में इलाके के थाना इंचार्ज को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। और कोरोना संकट के बीच अब देश में बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ने लगा है। अब तक 4 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि राजधानी दिल्ली भी अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 12 जगहों की पहचान की है जहां बर्ड फ्लू के मामले ज्यादा आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा है। केरल में अब तक 25,000 बतख मरे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अगले 10 दिनों के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से मुर्गियों को लाने पर प्रतिबंध लागू होगा। पंजाब सरकार ने पोल्ट्री फार्म की निगरानी की एडवाइजरी जारी की है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में बर्ड फ्लू के ह्यूमन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट नहीं है। जो विदेशी मेहमान पक्षी आते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं के द्वारा फैलता है। एडवाइजरी होता है कल करने का, उस समय कुछ न कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसके कारण फैलता है। वहीं दिल्ली में पशुपालन विभाग ने 11 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बना दी है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री विभाग अलर्ट मोड पर है। अब हर व्हाट्सएप यूजर से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और उससे जुड़ी शर्तें बदल दी हैं। ध्यान से देखिए रिपोर्ट। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी और उससे जुड़ी शर्तों में बदलाव किया है। मंगलवार को शाम से ही यूजर्स को इसकी जानकारी भी दी जा रही है। व्हाट्सएप की तरफ से 8 फरवरी तक का वक्त दिया गया है कि वो इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लें, वरना उनका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुताबिक आप व्हाट्सएप पर जो कंटेंट अपलोड करते हैं, किसी को भेजते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा नई पॉलिसी के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी इंटीग्रेशन होगा। हालांकि व्हाट्सएप का डेटा पहले भी फेसबुक के साथ साझा हो रहा था, लेकिन अब फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन पहले से ज्यादा होगा। व्हाट्सएप का कहना है कि इस्तेमाल करने के लिए उनकी शर्तों को मानना ही होगा और व्हाट्सएप यूजर्स के पास इस हाँ के विकल्प को चुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.